नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आपकी जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। और आप चाहे तो उपवास कर लें, चर्च आ जाएं, मगर अगर आप लगातार मृत्यु बोल रहे हैं तो उस समय आ रहा है जब आप वो फल खाएंगे। अगर आप जीवन बोल रहे हैं तो वो फल समय आ रहा है जब आप उसको खाएंगे। एक डिले है स्पिरिचुअल रेल्म में और यहां पे होने में चीजें। इसीलिए जो डोमिनियन है वो हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। एक बारी में नहीं होता। आपने देखा कोई व्यक्ति जिम जाए और एक दिन करे और अगले दिन आप देखो वो नहीं, लगातार लाइफस्टाइल की तरह करना पड़ेगा। वैसे ही अधिकार भी है, आपको लगातार जीवन शैली बनानी पड़ेगी शासन अधिकार की। क्योंकि कई लोग इतना गलत बोलते आए हैं अपने मुंह से बार बार। आपको पता है दुष्ट आत्माएं वेट कर रही हैं कि आपके मुंह से गलत वर्ड निकले और वो उन वचनों को इस्तेमाल करें आपके विरोध में। आत्मिक जहां में जो लड़ाई होती है वो वर्ड्स से होती है, पता है आपको? ये जो जादू टोना करने वाले, तांत्रिक मंत्र तंत्र करने वाले क्या करते हैं? क्या बोल रहे हैं? वर्ड्स बोल रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, और उन शब्दों को दुष्ट आत्माएं लेती हैं और जाती हैं काम असाइनमेंट में। वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं, उन वचनों को लेते हैं और वो असाइनमेंट में काम पे जाते हैं। मगर अगर आपका मुंह बंद है, यद्यपि जय आपका इनहेरिटेंस है, आपकी मिरास है, आप जय में नहीं जी सकते। कई लोग सेम स्टोरी बोल रहे हैं 40 साल से, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और वो जब बोलते रहते हैं, दुष्ट आत्माएं बहुत खुश होती हैं, वाह बोलता रहे, तेरे को हम दबा के रखेंगे जिंदगी भर। मगर जिस दिन वो परमेश्वर के वचनों को बोलने लग जाएंगे, जिस दिन वो परमेश्वर के पुत्र के अधिकार को समझने लग जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में होने देगी। आमीन। आपको पता है कितने मसीह लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, वो टाइम से पहले चले गए, प्रभु ने उनको ले गया, उनका मुंह उनको ले गया। क्योंकि परमेश्वर आपकी फ्री विल को ओवरराइड नहीं करेगा। यही तो मैं कह रहा हूं, परमेश्वर को कंट्रोल करना होता तो सबसे पहले आदम और ईव को कंट्रोल कर देता बगीचे में। परमेश्वर आपको कंट्रोल, आप मुंह से जो भी बोलेंगे परमेश्वर कंट्रोल नहीं करेगा, वो आपको लीड करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा कभी भी। इसीलिए जितने परमेश्वर की आत्मा के चलें। और बताइए भाई साहब कैसे हैं? अरे क्या बताएं, सैलरी 15 तारीख को खत्म हो जाती है। अरे पूछा मैंने, वो क्यों गा रहे हो अपने लैक का गाना सब जगह कि कमी घटी है? अरे बोलो मसीह में मैं आशीषित हूं, देखो क्या होगा। जितना कमी घटी बोलोगे उतना कमी घटी में जियोगे, जितना अबंडेंस बोलोगे उतना अबंडेंस में जियोगे, जितना चंगाई बोलोगे उतना चंगाई में जियोगे, जितना ब्लेसिंग बोलोगे उतना ब्लेसिंग में जियोगे। कई बार लोग इस बात को समझते नहीं। वो कह रहे पास्टर हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं हमारे साथ होता, हम इतने लैक में। और आप 5 मिनट जब मैं उनकी बात सुनता हूँ ना, तो मैं इतना लैक सुनता हूँ उसमें, इतनी कमी घटी 5 मिनट में वो बोल देते हैं। मैं कहता हूँ क्या होगा घर पे अगर ये कितना बोलते होंगे, कमी घटी। और जो स्वर्गदूत आ भी रहे होंगे ना प्रोविजन लेके। नीति वचन 6:2 देखते हैं। नीति वचन 6:2, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। कैसे फंसे आप? इंग्लिश बाइबल में लिखा है, यू आर स्नेयर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ योर माउथ। स्नेयर्ड जो वर्ड है वो है जो शिकारी जो फंदा लगाते हैं चिड़ियों को फंसाने के लिए। सो प्रभु कह रहा है तूने अपने मुंह से अपने लिए फंदा लगाया और फिर कूद गया उसके अंदर, ये तूने किया है। लोग कहते हैं मैंने कब किया? जब आप बार बार कमी घटी की बात करते हो तो क्या आएगा आपके पास? कमी घटी।
मरकुस 11:24 में यीशु ने कहा, ही शैल हैव वट एवर ही सेज, उसको वो मिलेगा जो वो कहता रहता है। कुछ लोग हैं वो लगातार बीमारी की बात करते हैं, लगातार, हाय मेरे यहाँ दर्द, हाय मेरे यहाँ दर्द, हाय मेरे यहाँ दर्द। और ठीक है, दर्द है, उसके लिए मना नहीं कर रहे, मगर चंगाई की आयतें बोलने लग जाओ जो बाइबल में, दर्द चला जाएगा। पुत्र की तरह हमें बोलना सीखना पड़ेगा, पुत्र की तरह बोलना सीखना पड़ेगा। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि हम झूठ बोलें। अगर आप लैक में कोई बोले कहना अच्छी करोड़ों पड़े हैं अकाउंट में, मैं ये नहीं कह रहा वो करो, पर मैं कह रहा हूं बार बार मत बोलो एक गाने को, आदत बन जाएगी आपकी बोलना सबको। कई लोग सबको बताते हैं मेरी सैलरी 20 तारीख को खत्म हो जाती है, और होता पता क्या है, फिर लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। तो कहेंगे फिर बार बार आके वही बोलता है, क्यों बता रहे हो, पूछ रहे हो आपसे। अपने कमरे में जाओ, वचन खोलो, खुदा को बताओ उसका वचन क्या कहता है। उसका वचन कहता है मुझे रिमाइंड करा, मुझे स्मरण दिला कि मैंने क्या कहा है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, जो आप कंटिन्यूअली कन्फेस करते हो वो आप खाने लग जाओगे। जो आप लगातार जिसकी घोषणा करते हो वो फल आप खाने लग जाओगे यीशु के नाम में। पुत्र होना है तो अपने मुंह को हमें देखना पड़ेगा।